यदि आपकी हाइट छोटी है एंड आप हील पहनने में कंफर्टेबल नहीं हैं और साथ ही आप चाहती हैं कि बिना हील पहने आपकी जो हाइट है वो थोड़ी सी लंबी दिखे एंड आप थोड़े स्लिम लगो, तो ये वीडियो सिर्फ आप सभी के लिए है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड फैशन हिंदी में। बिना ज़्यादा बातें के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड वेरी प्रैक्टिकल फार्मूला, दैट इज नो ब्रेक फार्मूला। अब वो क्या है, जब भी हम किसी भी पर्सन को देखते हैं ना, यदि मैंने 2 से 3 कलर पहना है तो क्या होता है, वो ब्रेक होता है। लाइक मैंने यहाँ पे ये कोरल कलर की कुर्ती पहनी है, इसके नीचे मैं व्हाइट बॉटम पहनूंगी, व्हाइट दुपट्टा ले लूंगी, तो वो क्या होगा, कोरल व्हाइट देन व्हाइट, तो वो ब्रेक हो रहा है। वही यदि मैं इस कलर का टॉप पहनी हूँ, इसी कलर का मैंने नीचे प्लाजो डाला है एंड सेम कलर में मैं इंटायर आउटफिट रख रही हूँ, तो कोई ब्रेक नहीं होता है। जो विजुअलाइज होता है वो क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट एक फ्रेम बनता है जिससे आपकी हाइट इलोंगेट दिखती है। तो ये बहुत ही मैजिकल फार्मूला है जिसे हम बोलते हैं मोनोक्रोम मैजिक। अब ये कैसे करना है आपको, सेम कलर की कुर्ती, सेम कलर का बॉटम, चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो मरून हो, वाइट हो, पिंक हो, येलो हो, कुछ भी आप पहन रहे हो, कोई भी कुर्ती सेट पहन रहे हो, उसका टॉप एंड बॉटम दोनों सेम फैब्रिक का, सेम कलर का होना चाहिए। अब फैब्रिक इन द सेंस सेम प्रिंट का आप ले सकते हो, सेम एम्ब्रॉयडरी का आप ले सकते हो। लाइक यदि चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी है तो दोनों सेम होना चाहिए, ताकि एक मोनोक्रोम एक पूरा लुक तैयार हो और एक फ्रेम में आप दिखो। ओके, उससे आपकी जो हाइट है वो इलोंगेट दिखेगी। बट इस मोनोक्रोम लुक में भी एक फ्लॉज होता है जो कि मेनली फीमेल्स नहीं समझती हैं, डैट इज़ बैलेंसिंग द स्किन। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम मोनोक्रोम लुक लेने के चक्कर में पूरा फुल स्लीव के मैंने कुर्ती पहन लिया, नीचे बिल्कुल फुल लेंथ का मैंने बॉटम पहन लिया एंड वो ऐसा लगता है जैसे आपने बुर्का डाल लिया है, सब कुछ कवर अप, एंड सारा कुछ कवर करने से अगेन आपकी हाइट छोटी लगती है। तो आप उसे बैलेंस कैसे करोगे? सबसे पहले स्कूप्ड नेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी पहन रही हो उसमें नेक जो है वो खास करके स्कूप्ड होना चाहिए। लाइक प्रॉपर वी, यू, स्वीट हार्ट, स्क्वायर। जब भी आपकी जो नेक का जो ये जो स्कूपिंग वाला पार्ट है, ये जब अच्छी तरह से स्कूप होता है ना, तो ये पूरा फ्रेम थोड़ा लंबा दिखता है। वही यदि यहाँ पे ढका हुआ रहेगा तो ये फ्रेम यहीं तक आके कट हो जाएगा। तो आप जो भी नेक लाइन ले वो स्कूप्ड ले, ठीक है। दूसरा कैसे बैलेंस करना है, स्लीव से। अब या तो आप स्लीवलेस पहनिए, बहुत अच्छा है, आपकी जो हैंड की लेंथ है वो काफ़ी लंबी दिखेगी, तो हाइट आपका ऑटोमेटिक इलोंगेट लगेगा, ठीक है। बट यदि आप स्लीवलेस नहीं पहनना चाहती है तो आप शॉर्ट स्लीव पहन सकती है, बट कभी भी यहाँ वाली स्लीव जो कि जस्ट हमारे एल्बो के ऊपर ख़त्म होती है, ये वाली स्लीव आप मत पहनिएगा, क्योंकि इसमें अगेन हाफ टू हाफ हो जाता है पूरा का पूरा हैंड, एंड वो प्रोपोर्शन नहीं बनता है कि एक थोड़ा छोटा दिख रहा है, एक थोड़ा ज़्यादा लंबा दिख रहा है। आपको वो कैसे करना है, या तो आप यहाँ से थोड़ा छोटा ही पहन लो, इतना ले लो, इतना ले लो, या फिर स्लीवलेस ले लो, या फिर आप 3/4 ले लो। 3/4 लोगे, ये ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, बट जब स्किन शो होती है ना, तो ये जो हैंड है हमारे वो लॉन्ग दिखते हैं, इलोंगेट नजर आते हैं। ओके, सेकंड थिंग होगी। थर्ड कैसे बैलेंस करोगे, नीचे बॉटम में। बॉटम बिल्कुल वो जो घसराता हुआ बॉटम नहीं होता, वैसा नहीं लेना है। यदि आप फ्लैट्स पहन रहे हो या फिर कोल्हापुरी, चाहे वो चप्पल हो, चाहे वो जूती हो, मोजरी हो, यदि आप किसी भी तरह के फ्लैट्स को पहन रही हैं तो हमेशा आपका जो बॉटम है वो आपके एंकल लेंथ का होना चाहिए। और एंकल लेंथ से क्या होता है, थोड़ी सी स्किन से होती है एंड आप अपने हाइट से थोड़े से लंबे दिखते हो। ओके, तो ये तीनों स्किन बैलेंस जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ने के पहले डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड व्हाट्सअप। इंस्टा में आपको बहुत सारे स्टाइलिंग आइडियाज़ मिलेंगे, रैंडम बहुत सारी रील्स मिलेगी, बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी, मेरा करंट लुक, इवेंट, सारा कुछ मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ। ओके, व्हाट्सअप में पर्सनल नेहा जो है उससे आप जान पाओगे मेरी पर्सनल लाइफ, फ्रेंड, फैमिली, पर्सनल, जैसे अभी होली आई है या फिर कोई भी इवेंट हो रहा है, पूजा हो रही है, तो मैं क्या पहन रही हूँ, किस तरह से पहन रही हूँ। इनफैक्ट मैं वहाँ पे बहुत बार फैशन आपसे क्विज भी करती हूँ, जिससे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। ओके, तो ये दोनों जगह जाके जरूर फॉलो कीजिए। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चूँकि ये कुर्ती स्पेशल वीडियो है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अपने बॉटम का खास ख्याल रखें कि आपका जो बॉटम है ना वो बहुत ज़्यादा बल्की नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन उससे में आपकी हाइट कट हो जाती है। जैसे सबसे फर्स्ट बहुत ही फ्लेयर वाले शरारे, जो बहुत फ्लेयर वाले शरारे होते हैं ना, अगेन उसमें आपकी हाइट कट हो जाती है, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा फैला होता है, बहुत बल्क ऐड हो जाता है एंड शॉर्ट दिखने लगते हो आप। नेक्स्ट पटियाला, जितने भी फुल पटियाला होते हैं उसमें अगेन आपकी हाइट कट हो जाती है, क्योंकि पूरे के पूरे लेग में एक बल्क ऐड होता है पूरे राउंड में, एंड वो पूरा आपकी हाइट की जो लेंथ है ना उसको शॉर्टन कर देता है, क्योंकि वो एक बल्क ऐड हो जाता है, राइट। थर्ड इज
कोई भी ऐसा बैरल बॉटम जो कि बिल्कुल यहाँ पे फिट हो, देन बीच में लूज हो और फिर नीचे जाके फिट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड बैरल बॉटम। अभी बैरल जीन्स बहुत चले हुए हैं, बैरल पैंट्स बहुत चले हुए हैं, तो आपको यदि पहनना है इस तरह के बॉटम तो आपका जो अपर कुर्ती या टॉप होगा दैट शुड बी वेरी शॉर्ट, क्योंकि फिर आपके लेग भी बहुत छोटे लगेंगे, आपका टॉर्सो लॉन्ग लगेगा, तो ऑब्वियसली आप काफ़ी शॉर्ट हाइट के लगोगे। पहनना है आपको जो भी बिल्कुल स्ट्रेट पैंट होते हैं, सिगरेट पैंट्स होते हैं, सेमी पटियाला आप पहन सकते हो। प्लाजोज में भी बिल्कुल वाइड प्लाजोज नहीं, फ्लेयर्ड प्लाजोज नहीं, बल्कि जितनी आपकी थाई है बिल्कुल उतना ही वो स्ट्रेट जाए, या फिर उससे 2 इंच तक आप ज़्यादा जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। आपको ये ज़रूर मेजर करना होगा कि प्लाजो की वाइडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगेन आप छोटे लगोगे। तो अपने बॉटम का यदि आप ख्याल रखोगे, प्लस अपने बॉटम को कभी भी नाभि के नीचे से नहीं पहनना है, क्योंकि अगेन जहाँ से हम पहनते हैं ना तो उससे भी इल्यूजन आता है कि आप शॉर्ट हाइट के हो। उसे थोड़ा ऊपर से पहनिए। मैं बिल्कुल हाई वेस्ट में नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यदि आप हाई वेस्ट पहनते हो तो टमी की भी प्रॉब्लम होती है। यदि टमी की प्रॉब्लम नहीं है गो अहेड, बट यदि टमी की प्रॉब्लम है तो आप नेवल लाइन लीजिए, ठीक है। वो बेस्ट होता है मेजरमेंट, जहाँ से आप कोई भी बॉटम की शुरुआत कर सकते हो। तो बॉटम को लेके इन सारे पॉइंट का भी ख्याल रखें। नेक्स्ट, कुर्ती में भी आपको ध्यान रखना है उसकी लेंथ का एंड स्लिट का। सबसे पहले लेंथ की यदि मैं बात करूँ तो लेंथ आपको रखना है बिलो द नी, बट एंकल तक नहीं जाना है आपको, अपने काफ तक रहिए। बिलो काफ आप जा सकते हो, बट एंकल से एटलीस्ट मेरे ख्याल से 5 to 6 इंच आपको ऊपर ही रहना है, क्योंकि यदि आप एंकल से जितना क्लोज होते जाओगे आपकी हाइट और छोटी होती जाएगी। नी से आप जितना ऊपर आते जाओगे अगेन आपकी हाइट छोटी होती जाएगी। यदि आपको शॉर्ट रखना है फिर एकदम शॉर्ट रखो, मतलब कि बिल्कुल हिप जहाँ मेरा एंड हो रहा है वहाँ तक रखेंगे, या फिर मिड ऑफ हिप रखेंगे, या फिर उससे भी छोटा रखेंगे, तो जाके लेग लंबी दिखेगी। ओके, स्लिट की बात करते हैं। तो स्लिट का हमेशा आप ख्याल रखिए, चाहे वो फ्रंट स्लिट हो चाहे वो साइड स्लिट हो, स्लिट हमेशा आपको थोड़ा ऊपर से दिलवाना है। या तो आप चाहें तो जस्ट बस्ट के जहाँ एंड हो रहा है वहाँ से आप फ्रंट स्लिट दिलवा सकते हो। साइड स्लिट की बात करूँ तो जहाँ से आपका बॉटम स्टार्ट हो रहा है, चाहे आप नेवल लाइन में पहन रहे हो या फिर उससे ऊपर पहन रहे हो, तो आप यहाँ देखो कि जहाँ मेरा नेवल लाइन है जस्ट उसके अराउंड यहाँ से आपको स्लिट दिलवानी है। तो जितनी लंबी स्लिट दिखेगी आपकी हाइट थोड़ी सी लंबी दिखेगी। ओके, ये एक इल्यूजन ही है, बट इससे हाइट लंबी दिखती है। दूसरा ये है कि स्लिट आजकल, लाइक मैंने आपसे एक शेयर किया था कुर्ती सेट, दैट इज़ येलो एंटी फिट कुर्ती सेट, उसमें बिल्कुल नीचे थी स्लिट और बिल्कुल लो स्लिट थी। तो वापस से ये फैशन आ गया है जो शर्मिला टैगोर वगैरह अपने टाइम में पहनती थी। तो ये जो लो स्लिट का जो कॉन्सेप्ट आ गया है वो ए लाइन जो कुर्ती जो होती है उसमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो स्लिट एंड लेंथ का भी ख्याल रखें। नेक्स्ट, दुपट्टा ड्रिपिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यदि आपकी हाइट को थोड़ा लंबा दिखाना है या फिर नाटा दिखाना है। सबसे पहले अपने दुपट्टे को बिल्कुल गले में नहीं लेना है, क्योंकि फिर आपका ये फेस कट हो जाएगा, यहाँ दुपट्टा आएगा, नेक दिखेगा, तो वो बिल्कुल ब्रेक होता जाएगा, ठीक है। वैसा नहीं लेना है, आपको दुपट्टा लेना है वन साइड। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल गले में चिपका के और पूरा ओपन करके लेते हैं, तो उससे भी आपकी हाइट कट होती है, क्योंकि आपके दुपट्टे का जो विड्थ है वो यहाँ तक आता है, देन फिर आपकी कुर्ती आती है, देन फिर आपका बॉटम है, एंड आप उसको वन साइडेड लीजिए, या फिर आप बिल्कुल आगे करके दोनों साइड से आप उस तरह ले सकती हैं, या फिर आपको गले में लेने का मन है तो गले में लेके एक साइड से पूरा आपको दुपट्टा उठाना है एंड एक साइड से आपको गिराना, ताकि जो आपकी जो हैंड की लेंथ है वो दिखे एंड आपकी लेंथ इलोंगेट ही दिखे। ओके, उसमें आपका इल्यूजन शॉर्ट हाइट का बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, अब बात करते हैं हैवी दुपट्टे की, क्योंकि जब हम पार्टीज़ में जाते हैं तब तो हम हैवी दुपट्टा लेते हैं। ऐसे चलो हैवी दुपट्टा आपको अवॉइड करनी है, बट पार्टी में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, आप दुपट्टे को एज अ श्रग की तरह ले सकते हो। फ्रंट में बिल्कुल इस तरह से केप स्टाइल में आप ले सकते हो, या फिर बिल्कुल वी शेप में जो लेते हैं ना दुपट्टा, आप उस तरह से ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कि लॉन्ग आपकी कुर्ती होनी चाहिए एंड यहाँ पे आपको अपना हैंड रखना है, ताकि आपका जो पूरा अपीयरेंस है वो लॉन्ग आए। अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की, डैट इज़ न्यूड फुटवेयर। आप बिल्कुल हील मत पहनिए, फ्लैट पहनिए, जुत्ती पहनिए, मोजरी पहनिए, कोल्हापुरी चप्पल पहनिए, बट सारे का कलर होना चाहिए न्यूड, क्योंकि यदि हम न्यूड कलर में कोई भी फुटवेयर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हाइट है वो इलोंगेट दिखता है। ओके, तो इसका भी ज़रूर ख्याल रखें। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। कुर्ती यदि पहन रही हैं तो इन सभी पॉइंट का ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली बिना सैंडल पहने हुए, बिना हील पहने हुए आपकी हाइट 2 इंच लंबी लगेगी। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये इंटायर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर,
बाय बाय।